हेलो एवरीवन, ये स्टार्ट विद कल्पना में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का सेट नंबर 1 लगाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है? ये भारतीय परिषद अधिनियम हो सकता है। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? 1860, 1861। सभी देशों का अपना संविधान होता है, तो लोकतांत्रिक होता है। कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित करने के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? ये समाचार पत्र है, तो इसके लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 होगा। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 15 साल तो नहीं, 20 साल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद जिम्मेदारी, ब्रिटिश संसद अधिनियम। चलिए स्किप करते हैं। भारतीय संविधान को लागू हुए और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 26 जनवरी 1950। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? इस अधिनियम, इसको स्किप करते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? 26 नवंबर 1949। बंगाल राज्य कैदी विनिमय को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? बंगाल विनिमय। इस टाइप का क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नगर निगम 1726, 1736। नगर निगम 1736। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ये तो 1946 हुआ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम में सहायता? उद्गम चार्टर अधिनियम 1793 नहीं हुआ। ये भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? संघीय न्यायालय, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होते हैं? भारत सरकार अधिनियम 60। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत की स्वतंत्रता दिवस की स्वीकृति या संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के विचार, या संघ और संसदीय प्रणाली, या ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत? भारत सरकार अधिनियम, ये तो नहीं होगा। हाँ, संविधान का मसौदा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई है? द्विसदनीय विधायिका, भारत सरकार अधिनियम 1919। विनिमय अधिनियम, द्विसदनीय विधायिका, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 हो सकता है। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। कब?
1858 ब्रिटिश संसद ने 1858। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम ने द्वैत शासन की शुरुआत की अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन? भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम, नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1858 हो सकता है। भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? टोल अधिनियम 1853, 64, 51, 61। टोल अधिनियम नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। हाँ, किया गया था, सही है। यह अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था। नहीं, 1 अप्रैल से नहीं किया गया था, इसमें एक को दो ऑप्शन होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 पेश करता है द्वि शासन, नहीं, ये प्रांतीय। केंद्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर विधवाओं को पूर्ण विवाह की अनुमति देने वाला कानून यानी हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 1856 में। इसको भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? टोल अधिनियम 1864 हो सकता। यह निजी क्षेत्र लाइसेंस क्या, लेकिन इस सेवा में लाइसेंस प्राप्त, ये IPR 1956 होगा। ये बंगाल राज्य कैदी विनिमय, ये कब हुआ था इसके बारे में नहीं पता। 1858 भारत की मलिका की उपाधि भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बनाई गई है। ये भारत सरकार अधिनियम हो सकता है, इसके बारे में नहीं कह सकता। मेरा 31 नंबर ही आया, लेकिन परसेंटाइल ठीक है। 17 सही हो गया, 16, 6 रॉन्ग हो गया और 2 आने 3। चलिए कौन कौन गलत हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था? ये विनिमय अधिनियम होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, जिसका आंसर होगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? विनिमय अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल राज्य कैदी विनिमय 1818 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना 1726 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उद्गम सहायता की? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? संघ और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैत शासन की शुरुआत अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन है? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जो मेरा लास्ट गलत हुआ है, जो भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1881। इसका कुछ डिस्कशन में हम लोग देख लेंगे। जैसे भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया? 1890। भारतीय डाक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1898। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? विधान परिषदों का विस्तार। चलिए, थैंक यू।